इसलिए ज्ञान अकेले होगा तो वो अहंकार हो सकता है, और भक्ति ज्ञान के बिना रहेगी तो वह अंधी हो सकती है। और वैराग तो उत्साहित करता है, प्रेरित करता है, उसको मनोबल को बढ़ाता है, जोश खरोश लाता है। इसलिए वैराग चाहिए सामंजस्य करने के लिए। और ज्ञान के अभाव में उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं, जो लाभ के बजाय हानि भी हो सकती है। इसलिए ज्ञान, आप देखिए बहुत लोग ऐसे ऐसे ज्ञानी हैं, क्या बताऊं आपको, विद्या विवादाय, है ना, विद्या विवाद के लिए हो जाता है। और धन है, धनं च मादाय, भगवान ने धन दे दिया है तो पूरा मद हो गया। विद्या विवादाय धनं च मादाय शक्ति ही परेशान परिपीड़नाय। और शरीर में ताकत है तो एक गुस्सा इधर एक गुस्सा इधर, तो हमारे महापुरुष कहते हैं खलस्य साधोर विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ये साधु के पास आ जाए तो ज्ञान गरीब गुरुओं को वितरण करने के लिए, धन हो जाए तो दान, ज्ञान हो जाए तो गरीब गुरुओं विद्यार्थियों को फ्री में पढ़ा देना, और शरीर में ताकत है तो दूसरे को हेल्प करना, सहायता करनी, है ना। यह है खलस्य साधोर विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसलिए ज्ञान और वैराग और भक्ति साथ साथ में रहते हैं, और यह तीनों अलग अलग थे। वैराग ने सामंजस्य कर दिया और ज्ञान और भक्ति में सामंजस्य हो गया। वैराग को बहुत खुशी हो गई, तब सेटलमेंट हो गया, है ना। आइए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। आइए प्रसंग को हम आगे ले चलते हैं। विवाह 8 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। 8 प्रकार के विवाह धर्म शास्त्रों में है। तो सबसे पहला विवाह जो है उसको कहते हैं गांधर्व विवाह, मतलब एक दूसरे के गले में माला पहनाना गांधर्व विवाह है। और आज भी यह परिपाटी चली आ रही है। जब बारात आती है ना, मैंने देखा है, हमारे एक मित्र की बेटी की शादी में मैं भी आमंत्रित था। तो पहले माल्यार्पण हुआ, तब रात में विधिवत विवाह हुआ, है ना। तो उसको कहते हैं माल्यार्पण को गांधर्व विवाह। और जब इस तरह से गांधर्व विवाह हो गया, खुशी का माहौल, लेकिन जहां पर खुशी है वहां पर दुख भी आता है। राजे महाराजाओं ने कहा नहीं ये होने नहीं देंगे। फिर क्या था, फिर राजे महाराजाओं ने कुछ नहीं कर पाया।
और भगवान परशुराम जो ध्यान कर रहे थे ना, तो भगवान परशुराम को लगा मेरे इष्ट देव के धनुष को तोड़ दिया है। वे आए और भगवान श्री राम महाराज लक्ष्मण से बहुत बात कही हुई है। अंततो गत्वा भगवान परशुराम को बात समझ में आ गई, प्रणाम करके महेंद्र पर्वत को चले गए। राजा जनक ने खबर भिजवाई है अयोध्या, यहां से दूत गए और दूत जब गए और खबर सुनाई महाराज दशरथ को राजा जनक के दूत ने, तो राजा दशरथ को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कीमती हार राजा जनक के दूतों को जब देने लगे ना, तो राजा जनक के दूतों ने कहा राजा दशरथ से, हम तो कन्या पक्ष के हैं महाराज, हम लेंगे नहीं, हम तो देने वाले हैं। राजा दशरथ को बड़ी खुशी हुई, वाह दूतों में ये संस्कार। बहुत जल्दी से खबर फैल गई और दो भाई तो यहाँ थे, दोनों भाइयों को लेकर के राजा दशरथ वशिष्ठ मुनि को लेकर के, और वहां से बारात आई है जनकपुर। और जनकपुर में माता सीता ने अपनी रिद्धि सिद्धि से कहा सबकी सेवा बढ़िया से करना, रिद्धि सिद्धि और बड़ी अच्छी सेवा हुई है। और समय उचित जानकर और विवाह भी खूब बढ़िया से संपन्न हुआ। लेकिन उस विवाह संपन्न में थोड़ा विनोद भी होता है, आज भी विनोद होता है, मगर विकृत हो गया है। सहेलियां कहती हैं, ये बड़े बड़े हैं ना, बड़े वाले, कुशध्वज और ऋतध्वज, राजा जनक का अपना नाम था ऋतध्वज। उनकी दो बेटियां माता सीता और उर्मिला, और कुशध्वज की दो बेटियां मांडवी और श्रुतिकृति। माताओं बहनों को थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। हीरोइन का नाम तो बहुत याद रखते हैं, ऐश्वर्या राय कौन है तो धाय बोल देंगे, है ना, करीना कपूर कौन है धाय से बोल देंगे। कम से कम इन, एक बार मैंने पूछा कि भगवान श्री राम का ब्याह राजा जनक की बड़ी बेटी से ब्याह हुआ, क्या नाम था, तो धाय से माताओं ने कह दिया माता सीता। और हमने कहा लखन लाल का, तो कुछ दिमाग में जोर डालना पड़ा, कहा उर्मिला। हमने कहा भरत का, तो और दिमाग में जोर डालना पड़ा, और बोल ही नहीं पा रही थी। भरत का विवाह कुशध्वज की बेटी मांडवी से, और शत्रुघ्न का विवाह कुशध्वज जो राय जनक के भाई थे, छोटे भाई, शत्रुघ्न का विवाह श्रुतिकृति से। इधर से 4 भाई और उधर से 4 बेटियां, है ना। तो मीठी मीठी गालियां, बस थोड़ी देर में हम संपन्न कर देंगे, 6 बजे हमको पूरा भी करना है। तो क्या कहती हैं, सुनना चाहेंगे क्या थोड़ा सा? देखिए रामायण तो ऐसा ग्रंथ है ना, मैं बरसों सुना सकता हूं आपको गुरु की कृपा से, लेकिन कहीं संक्षिप्त में, कहीं विशद व्याख्या। इस बार जहां जहां व्याख्या हुई, अगर कभी मौका मिला तो दूसरी व्याख्या करूंगा जहां जहां छोड़ रहा हूं, इस तरह से। तो माता सहेलियां, माता सीता की सहेलियां क्या कहती हैं, ये चारों जो है ना, ये चारों जो हैं, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। माताओं को ज्यादा बढ़िया लगेगा इसमें, लेकिन ज्यादा नहीं सुनाऊंगा। ये चारों दूल्हे राज है ना, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। आप भी गाएं। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में
एक जगह मैं कथा कर रहा था तो मैंने कुछ नहीं कहा, जन्म कब होगा मैंने बिल्कुल कुछ नहीं कहा। तो माताओं ने कहा महाराज आप बोले क्यों नहीं, हम लोग भी कुछ श्रद्धा सुमन चढ़ाते। मैंने कहा अच्छा ठीक है, विवाह में बोलूंगा। और यहाँ तो भी मैं भूल गया था महाराज, हम लोग भी देखिए, आप 10 रुपया 20 रुपया चढ़ाते हैं तो ये मत सोचिएगा कि हमने चढ़ाया बाबा को दिया। अच्छा, पृथ्वी में आप कुछ बीज डालते तब न पृथ्वी बहुत गुना होकर के देती है। और खूब जुताई कीजिए आप, और बीज नहीं डालिए तो पृथ्वी दे देगी। आप आशीर्वाद मांगते हैं, बिना चढ़ाई आशीर्वाद मिल जाएगा? खाली खाली हाथ आइएगा तो खाली खाली हाथ जाइएगा क्या? समझ गए आप? चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का सखिया। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कंगना, मोरिया कुंडल सोहे कनवा। कुंडल सोहे कनमा, कारे कारे कजरा रे जुलमी नयनवा, कारे कारे कजरा रे जुलमी नयनवा। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखी।